उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसे कालेश्वर मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी इस मंदिर के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी साहसिक खोजियों और विद्वानों का समूह अक्सर इसके रहस्य को सुलझाने के लिए आकर्षित होता था। अंकित और उसके दोस्त रवि, नेहा और समीर पुरातत्व विज्ञान के छात्र थे। जब उन्हें इस मंदिर के बारे में पता चला, तो वे इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय कर बैठे। चारों दोस्त अपना सामान बांधकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। कहीं पथरीली चट्टानें थीं, तो कहीं घना जंगल जिसमें जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आतीं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे, तो सूरज ढल चुका था। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। उस पर एक शिलालेख अंकित था, जो समय के नियमों को तोड़ेगा, वह काल के गर्त में समा जाएगा। क्या इसका कोई मतलब है? नेहा ने धीरे से पूछा। शायद यह हमें चेतावनी दे रहा है कि यहाँ कुछ अजीब जरूर है, रवि ने कहा। पर साहसिक जिज्ञासा के आगे डर फीका पड़ गया। चारों ने मिलकर भारी दरवाजे को धक्का दिया, और वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर लगी मशालों की हल्की रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख नजर आए। कुछ मूर्तियों के चेहरे विकृत थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच दिया हो। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और वे चौंक गए। ये क्या था? समीर ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन यह जगह अजीब तरह से जिंदा महसूस हो रही है, अंकित ने धीमे स्वर में कहा। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक विशाल पत्थर का कटोरा मिला, जिसमें काले रंग का कोई रहस्यमय तरल था। उसके पास ही एक पुराना खंडित शिलालेख पड़ा था। उसमें लिखा था, समय के देवता को जिसने भी जगाया, वह कालचक्र में खो जाएगा। तभी नेहा ने उत्सुकता से कटोरे के तरल को छू लिया। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी और जमीन के नीचे से गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। नेहा, तुमने क्या कर दिया? अंकित चिल्लाया। अचानक चारों के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसमें से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। यह किसी अन्य समय की खिड़की जैसा लग रहा था। क्या यह किसी दूसरे युग का द्वार है? रवि ने आश्चर्य से कहा। शायद, पर हमें सावधान रहना होगा, समीर ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा गायब हो चुका था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, उस द्वार के अंदर जाना। वे जैसे ही अंदर घुसे, उनकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य था। वे एक प्राचीन समय में पहुंच चुके थे। यह वही कालेश्वर मंदिर था, लेकिन अब चमकता हुआ और अपने पूरे वैभव में। अचानक उनके सामने एक सजीव मूर्ति प्रकट हुई। यह स्वयं कालेश्वर, समय के देवता थे। तुमने मेरे मंदिर का अभिशाप जगा दिया है। अब तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा, वरना तुम यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। कालेश्वर की गूंजती हुई आवाज आई। क्या परीक्षाएं? अंकित ने साहस दिखाते हुए पूछा। कालेश्वर ने 3 अलग अलग द्वारों की ओर इशारा किया। 1, भ्रम की भूल भुलैया। 2, सत्य का आईना। 3, अंधकार की परीक्षा। तुम्हें इन तीनों चुनौतियों को पार करके ही अपने समय में लौटने का अधिकार मिलेगा, कालेश्वर ने कहा। पहली परीक्षा में चारों को एक विशाल भूल भुलैया में भेज दिया गया। यहाँ हर मोड़ पर दरवाजे थे, लेकिन सही रास्ता चुनना असंभव था। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं, और कभी-कभी उन्हें अपनी ही परछाई डरावनी लगने लगती। नेहा को एक दरवाजे के पीछे एक अजीब परछाई दिखी, एक भूतिया आकृति जो उसकी ही शक्ल की थी।
अगर हम डर गए तो यही हमारा अंत होगा, अंकित चिल्लाया। आखिरकार उन्होंने समझा कि यह परीक्षा उनके धैर्य और समझदारी की थी। वे बिना डर के एक रास्ते का अनुसरण करते गए और सफलतापूर्वक भूल भुलैया से बाहर निकल गए। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक विशाल कक्ष में रखा गया, जहां चारों ओर आईने लगे थे। लेकिन ये आम आईने नहीं थे, इनमें उनकी असली भावनाएं और डर दिखाई दे रहे थे। रवि ने देखा कि एक आईने में वह एक क्रूर राजा बना हुआ था, जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। समीर ने देखा कि वह अकेला पड़ा था, बिना दोस्तों के। यह परीक्षा उनके आत्मविश्लेषण की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे डरते हैं, लेकिन इसे दूर कर सकते हैं। अचानक आईने टूट गए और दूसरा द्वार खुल गया। अंतिम परीक्षा एक अंधेरे कमरे में थी, जहां घना कोहरा फैला था। यहां उन्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास से रास्ता ढूंढना था। अचानक मंदिर हिलने लगा। एक काला साया उनकी ओर बढ़ रहा था। यह समय का रक्षक था। भागो, समीर चिल्लाया। लेकिन अंकित रुक गया। उसने साहस दिखाते हुए मंत्र दोहराया जो उसने शिलालेख पर पढ़ा था। एक जोरदार चमक हुई और अंधकार का साया गायब हो गया। कालेश्वर देवता फिर प्रकट हुए। तुमने परीक्षा पास कर ली। अब तुम अपने समय में लौट सकते हो। अगले ही पल चारों फिर से वर्तमान में थे। मंदिर अब शांत था और दरवाजा फिर से बंद हो गया। क्या यह सच था या सिर्फ एक सपना? नेहा ने कहा। अंकित ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक प्राचीन मुद्रा थी। यह सब सच था। चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे न सिर्फ एक रहस्य को हल कर चुके थे, बल्कि समय की सबसे बड़ी परीक्षा को भी पार कर चुके थे।